नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेएल न्यूज और मैं हूं आपके साथ महिमा जैन। कोरोना के कहर से हो रहे देश में संक्रमण को नियंत्रित रखने के लिए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। कुछ पुरानी तरकीबों से भी हालातों को सुधारा जा रहा है, पर टीकाकरण इसका अहम उपाय है, जिसमें चल रहे घमासान का तो आप पूछो ही मत। टीकों की किल्लत है, पर साथ ही टीके खराब भी हो रहे हैं। ऐसे दो तरफा माहौल में जनता अब किसे दोष दे और क्या कयास लगाए, देखिए एसकेएल न्यूज की खास रिपोर्ट। अब ऐसे ही हालातों में एक पुरानी ही तरकीब की पालना कर रहे हमारे एक सीएम के लिए 7 समंदर पार से वाहवाही का एक पैगाम आया है। अब वाहवाही हो भी क्यों ना, आंकड़े तो खुद उछल उछल कर कह रहे हैं, वाह योगी कमाल कर दिया। जी हाँ, कोरोना महामारी के मैनेजमेंट को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हर तरफ तारीफ हो रही है। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के सांसद केग्र केली ने भी सीएम योगी की तारीफ की। केग्र केली को सीएम योगी का काम इतना ज्यादा पसंद आया कि उन्होंने पूछ ही लिया, क्या हमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उधार मिल सकते हैं। केग्र केली ने ट्वीट किया और लिखा, भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश, क्या कोई तरीका है जिससे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को हम यहाँ ले आए ताकि हमारे यहाँ आइवरमेंटीन की समस्या को खत्म किया जा सके। इसी ट्वीट पर रिट्वीट का जैसे सैलाब ही आ गया और सीएम योगी की तारीफों के पुल बंधे वो अलग। अब ऐसे में यूपी सरकार के आंकड़ों की तारीफ कर ली जाए। हम आपको सीएम योगी के नेतृत्व में जो यूपी में बेरोजगारी, महंगाई जो चरम सीमा पर है, इसके कुछ आंकड़े बताते हैं। इससे आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिएगा कि क्या ये वाकई तारीफ के लायक है। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल के दाम 98.34 प्रति लीटर है और वहीं दूसरी ओर डीजल के दाम 90.32 रुपए प्रति लीटर है। बेरोजगारी दर 4.32% है। कोरोना से अब तक 22,704 मौतें हुई है। 29.43% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। दूसरी ओर किसान बॉर्डर पर पिछले 8 महीनों से बैठा है, पर अब जो यूपी में चुनाव आने वाले हैं उसके लिए किसान चेतावनी दे चुका है कि हम यूपी में अब किसी भी हाल में चुनाव नहीं जीतने देंगे। राकेश टिकैत ने खुद कहा है कि मोदी सरकार किसान विरोधी है, युवा विरोधी है, उन्हें वोट ना दें। अब ऐसे में ही यहाँ लोगों में इतना आक्रोश देखने को मिल रहा है जो हिंसा का रूप भी ले रही है। और ऊपर से हमने देखा कि यूपी में गंगा में लाशें तैर रही थी। साथ ही कोरोना के इस विषम दौर में जब तीसरी वेव के प्रति सब गंभीर है, केवट यात्रा को मंजूरी देना लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है। अब ऐसे में क्या वाकई योगी आदित्यनाथ तारीफ के हकदार है? काश ऐसा होता अगर हालात इतने बदतर ना होते। और सुनिए, कोरोना महामारी के लिए जिस टीके पर शोर मच रहा था, बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, उसी टीका के आने के बाद बस टीकाकरण के लिए जनता को प्रोत्साहित किया जा रहा है। लोगों को कहा जाता था कि टीका जरूरी है, पर आखिर जनता टीके लगवाए कैसे जब टीके हैं ही नहीं। तो सरकारी अस्पतालों में तो टीके उपलब्ध ही नहीं। वो बात अलग है कि प्राइवेट अस्पतालों में कुछ 1200 रुपए में आसानी से टीका लगवाया जा सकता है। सरकार की लापरवाही, विफल योजनाओं और बड़े बड़े वादों के बीच टीकाकरण भी फीका पड़ गया है। उत्तर प्रदेश में महाअभियान शुरू किया गया था, जिसके तहत हर दिन 10 लाख टीके लगने थे, पर अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो अभी तक उससे आधे टीके भी नहीं लग पाए हैं। आंकड़े कहते हैं कि हर दिन वितरित हुई वैक्सीन की संख्या करीब 4,90,000 ही है, जबकि संख्या इसकी दोहरी होनी चाहिए थी। और अब इसी के साथ यूपी सरकार एक और नया कानून, जनसंख्या कानून को प्रस्तावित करने के लिए जोर शोर से जुट गई है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे कि मैं किस कानून की बात कर रही हूँ। भारत देश में किसी एक नागरिक को 2 से अधिक बच्चे हैं तो उसे सरकारी नौकरियों से वंचित रखा जाएगा, सरकारी योजनाओं से वंचित रखा जाएगा। जी हाँ, ऐसे ही कानूनों को, योजनाओं को लाने से महंगाई कम नहीं हो जाएगी, पेट्रोल के दाम नहीं गिर जाएंगे, बेरोजगारी खत्म नहीं होगी और ना ही गरीब रातों रात करोड़पति बन जाएगा। ऐसी योजनाओं से सिर्फ वाहवाही बटोरी जा सकती है, जनता को भ्रमित किया जा सकता है और देश के विकास, आम जनता की भलाई के बड़े बड़े वादे किए जा सकते हैं। क्योंकि गंगा में तैरती लाशों का जवाब सरकार नहीं दे पाई, महामारी में ऑक्सीजन और बेड की किल्लत से तड़पती मरती आवाम को मौत के मुंह से नहीं बचा पाई, मौतों के सही आंकड़ों से अपना मुंह छुपाती रही, बढ़ती महंगाई से मचे हाहाकार को मूक दर्शक बन देखती रही और सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, जीएसटी और तमाम तरह के उलझुल टैक्सों के नाम पर बस जनता को लूटती रही।
जी हाँ, अपने इन्हीं खोखले वादों और झूठी आस के मोती तो सरकार इस तरह पिरोती है जैसे जनता तो सिर्फ मूक दर्शक है जिसे सरकार के ये प्रपंच समझ नहीं आएंगे। अब ऐसे में जनता को सतर्क होने की खासा जरूरत है कि आने वाले समय में वो कौन से नेता को अपने प्रतिनिधित्व के लिए चुनती है। वो नेता जो उफान मारती महंगाई सौगात में दे देते हैं या फिर वो जो जनता की मांगों को अपना कर्तव्य समझ पूरा करती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए SKL न्यूज़। नमस्कार।